विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. मी सौ अमृता पन्हाळे, शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजमधील शिक्षिका आपणा सर्व सातवीच्या विद्यार्थ्यांचे स्वागत करीत आहे. मराठी विषयामध्ये आज आपण इयत्ता सातवीच्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 7 आजारी पडण्याचा प्रयोग हा अभ्यास करणार आहोत. पण मुलांनो, आपण या पाठाचे 2 विभाग केलेले आहेत आणि आज आपण दुसऱ्या विभागाला सुरुवात करणार आहोत. पण तत्पूर्वी पहला विभागात फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताने वाली हूँ. बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि पार्ट में जो लड़का है वह हमेशा यह सोचता है कि घर के सारे लोग, सारे सदस्य बार बार बीमार पड़ते हैं और बीमारी में उन लोगों को अच्छे से मिठाई, पेड़े, फल, सूजी का हलवा यह सब खाने को मिलता है, लेकिन उस लड़के को उन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है. तो उसके मन में सवाल आता है, मतलब बार बार वो लड़का सोचता है कि कभी मेरे हिस्से में कोई बीमारी क्यों नहीं आती है, ये सब चीज़ें मैं क्यों नहीं खा सकता, एक बार मैं क्यों डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, क्या मेरे लिए एक भी दवा की बोतल क्यों नहीं है. तो अभी हम सेकंड पार्ट में शुरुआत करेंगे. असं मग ये इकडे बघू, तपासू असे म्हणत डॉक्टरांनी मला खाटेवर झोपायला सांगितले. अच्छा, तो आ जाओ इधर बेटा, देखने दो मुझे, ऐसा बोल के डॉक्टर ने मुझे बेड पर लेटने के लिए बोला. त्या गुळगुळीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणता. इतक्या वेळा आपण दवाखान्यात आलो, पण या खाटेवर पडायचे सुख कधी सुद्धा आपल्या वाट्याला आले नव्हते. उस मलमल वाली बेड पर लेटते ही मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि पूछो मत. इतनी बार मैं उस डिस्पेंसरी में, दवाखाने में आया, लेकिन मलमल वाली गद्दी पर लेटने का मौका मुझे कभी नहीं मिला. आता डॉक्टर ती छान नळी आपल्या छातीवर, पोटावर लावतील, तपासतील, कदाचित इंजेक्शन सुद्धा देतील. अभी डॉक्टर उनके गले में लटकती हुई नली को मेरे छाती पर, पेट पर लगाएंगे और चेक करेंगे. शायद इंजेक्शन भी दे सकते हैं, कदाचित इंजेक्शन सुद्धा देतील. नाही कुणी म्हणावे, मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील. आहा हा, आपल्यालाही स्वतंत्र बाटली मिळायची तर ऐकून. नहीं, कोई बोल नहीं सकता था. फिर कोई दवाई बोतल में भर के भी दे सकते हैं. आहा हा, मुझे भी एक बोतल अलग से मिल सकती है. दादाची आणि ताईचीच ऐट नको काही एवढी. भैया और दीदी के नखरे नहीं चाहिए थे इतने. आनंदाने मी खाटेवर लोळत होतो. खुशी से मैं उस पलंग पर लेट गया था. एवढे डॉक्टर खोलीत आले, त्यांनी मला तपासले. इतने में डॉक्टर रूम में आ गए. उन्होंने मेरी जांच की. इकडे तिकडे पालथे वळायला सांगितले. इधर उधर सीधा उल्टा लेटने के लिए मुझे बोला गया. गळ्यातली नळी छातीवर लावली. गले की नली उन्होंने छाती पर लगा दी. नली मतलब डॉक्टर के गले में जो स्टेथोस्कोप रहता है उसे नली कहा गया है इसमें. जीभ बघितली, जबान दिखाई, तेव्हा तर मला अगदी धन्य धन्य वाटू लगले. तभी मुझे बहुत खुशी हो गई, मुझे अच्छा लगने लगा. त्यांनी जेव्हा पोटावर एकदम टिचकी मारली, उन्होंने जब मेरे पेट पर एकदम से अचानक से छू लिया,
तभी मुझे बहुत हसी आने लगी. तेव्हा तर मला खूप हसायला आले. मग मी डॉक्टरांना सांगितले. तब मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर डॉक्टर इंजेक्शन द्या बरं का. डॉक्टर आप इंजेक्शन दे सकते हो, कोई बात नहीं. आणि ताई आणि दादाला खूप झाली आहेत आतापर्यंत. भैया और दीदी दीदी को बहुत दे चुके हैं आप अभी तक. आता मला पाहिजे. अभी मुझे चाहिए निदान एक तरी. सिर्फ एक ही चाहिए. डॉक्टर म्हणाले, हो का. डॉक्टर ने कहा, जी हाँ. मग क्षणात मनात एक धाडसी विचार चमकून गेला. तभी अचानक मेरे मन में एक विचार आया. अगदी खाजगी आवाजात मी डॉक्टरांना विचारले. छोटी सी आवाज में मैंने डॉक्टर से पूछा, तुम्हाला ऑपरेशन करता येतं का हो डॉक्टर. आपको ऑपरेशन करना आता है क्या डॉक्टर. डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले. डॉक्टर चकित होके मेरी तरफ देखने लगे. थोडे थांबून म्हणाले, का रे बाबा. थोडा रुक के बोले, क्यों बेटा. नाही करायचं असलं तर ते सुद्धा करा. नहीं करना है तो आप वो भी करके ले लो. मी काही घाबरत नहीं. मैं कुछ डरने वाला नहीं, मतलब मैं कुछ घबराने वाला नहीं हूँ. डॉक्टर पाहतच राहिले. मला वाटले ते बहुतेक माझ्या सूचनेचा विचार करत असावेत. डॉक्टर देखते ही रह गए. मुझे लगा शायद वो मेरे बातों पर थोड़ा विचार कर रहे थे. होय म्हणाले तर फारच चांगले झाले. हाँ बोला तो बहुत अच्छा होगा. ऑपरेशन केलेच त्यांनी तर मग काय विचारता. अगर उन्होंने ऑपरेशन किया तो पूछो ही मत. तसाच पळत पळत घरी जाईन. सगळ्यांना ऑपरेशन दाखवीन. ऐसे ही भाग के दौड़ के घर पर जाऊंगा. सबको ऑपरेशन दिखाऊंगा. पण डॉक्टर थंडपणे म्हणाले, बरं आहे. पर डॉक्टर शांति से बोले, अच्छा है. आता असं कर, तू उतर खाली. अभी ऐसा करो बेटा, आप नीचे उतर जाओ. मी थोड्या नाखुशीनेच खाली उतरलो. त्यांच्या चेहऱ्याकडे उत्सुकतेने बघू लागलो. मैं थोड़ा नाखुश होके नीचे उतर गया. उनके चेहरे की तरफ देखने लगा. हे बघ, तुला काही झालं नाही, समझलं ना. यह देखो बेटा, आपको कुछ नहीं हुआ है, समझ में आया. ठणठणीत आहे तब्येत तुझी. तेव्हा औषध काही नाही, पळ जा घरी. तुम अच्छे हो, तुम्हारी तबीयत अच्छी है, तभी दवा वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा. चलो आप जा सकते हो अपने घर पे. डॉक्टरांचे हे बोलणे ऐकून माझी फार निराशा झाली. मी रडकुंडीला येऊन म्हणालो, असं काय हो, द्या ना मला एखादं औषध. डॉक्टरों का यह कहना सुन के मैं बहुत निराश हो गया. मुझे रोना आया. ऐसा क्यों हुआ. दे दो ना आप मुझे कोई दवाई. बच्चों, इस पाठ में आपने देखा कि इस पाठ का जो लड़का है वो बार बार डॉक्टर को विनंती कर रहा है कि आप मेरी जांच करो, मुझे चेक करो. क्या मेरे लिए आप एक भी दवाई की बोतल नहीं दे सकते क्या. मैं बीमार क्यों नहीं पड़ता हूँ. अगर आपको ऑपरेशन भी करना है मेरा तो आप कर सकते हो. मतलब मैं डरने वाला नहीं हूँ. तो ऐसे इस पाठ में बताया गया है.
मुलांनो, मी तुम्हाला या सेकंड पार्टवर आधारित काही कठीण शब्द दिलेले आहेत, ते तुम्हाला 5 टाइम्स लिहायचे आहेत. त्याचबरोबर ह्याच सेकंड पार्टवर आधारित मी तुम्हाला शब्दार्थ दिलेले आहेत, मीनिंग्स, जे तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत. त्याचबरोबर तुम्हाला वाक्प्रचार, फ्रेजेस पण दिलेले आहेत, ते सुद्धा तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून कंप्लीट करायचे आहेत.